इनको गिफ्ट मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इनको गिफ्ट मिला है मोदी जी की तरफ से, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। स्कूल्स के अंदर ओलंपियाड्स के अंदर डिफरेंस क्या है? तो सेम प्रॉब्लम्स वो बच्चा बार बार कर रहा है, क्यों ये फॉर्मूला बना, किस तरीके से बना, एंड दिस इज द रीजन वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग द टॉप रिजल्ट्स। आरएमओ की तैयारी करो। मैंने से 12 आवर्स का मिनिमम प्रिपरेशन, डोंट जस्ट मेमोराइज, सिली मिस्टेक्स प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैड अ गुड पेयर ग्रुप। जब भी ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता था, यू नो, नेचुरल्स की आइसक्रीम खा गया था। Hi everyone, good evening, namaskar, sat sri akal. One of the most important questions, the most frequently asked questions is how do we manage IOQM with school? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आसपास के अपनी आईओक्यूएम सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं। बहुत सारे आसपास बच्चे आईओक्यूएम क्वालिफाई किया, आरएमओ क्वालिफाई किया, उनको दिख रहा है कि यार इस बच्चे ने मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन की थी 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, अब जेई की प्रिपरेशन में हमसे आगे निकल गया है, तो हमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहले आईओक्यूएम की तैयारी करनी चाहिए। तो बट द प्रॉब्लम इज हाउ डू वी मैनेज आईओक्यूएम विद स्कूल, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू एड्रेस इन टुडेज सेशन। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर हमेशा दुविधा में रहते हैं, एंड सिंस ये अभी नए सेट ऑफ बैचेस शुरू होने वाले हैं, सो आई थॉट, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे खुद से भी प्रिपरेशन करते हैं, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड। सो आई थॉट आई वुड टेल कि जितने भी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल्स के साथ क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल से थोड़ी सी राहत मिल जाती है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो इन तरह के एग्जाम्स को प्रमोट करते हैं, एंड बट कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो हॉस्टाइल होते हैं, जो कि बोलते हैं कि यार आयो क्यों कुछ नहीं, तुम्हें स्कूल आना है। तो उन बच्चों ने भी, ऐसे बहुत सारे बच्चे, अरात्रिक वाज वन सच स्टूडेंट, अरात्रिक इज वन सच स्टूडेंट जिसको इस तरीके के चीजों से का सामना करना पड़ा, एंड डिस्पाइट ऑल द ऑड्स ही वाज एबल टू क्वालिफाई INMO दिस ईयर आल्सो, ही वाज INMO awardee लास्ट ईयर आल्सो। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कि इन बच्चों ने जो सक्सेस स्टोरीज हैं, इन बच्चों ने स्कूल को किस तरीके से मैनेज किया। इनफैक्ट ये एक ऐसा सवाल है जो हम हर बच्चे से अब इनकी सक्सेस स्टोरीज में भी पूछते हैं। सो अगेन हमने अभी INMO अवॉर्डीज के जितने भी बच्चे हैं उन सबसे इंटरेक्शन किया है, हर इंटरेक्शन के अंदर ये सवाल पूछा है, तो उसको तुम देख सकते हो, बट ओवरऑल जो इन बच्चों ने इस सवाल का आंसर किया था वो वाले पॉइंट्स मैं आज के सेशन के अंदर लेकर आया हूं, एंड दिस इज अबाउट मी। 47 INMO selections, 12 out of them have come in this year. Thank you to all. This is my Telegram ID @abhay86mahajan. You can always get in touch with me for any kind of help. That is at this Telegram ID, and make sure you subscribe to this particular channel. अगर तुम नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल के अंदर इस तरह के बहुत सारे वीडियोस, एकेडमिक वीडियोस, एंड दिस इज वन पॉइंट सोल्यूशन ऑफ ऑल योर मैथमेटिकल नीड्स। These are amazing 1137 students who qualified IOQM this year from Vedantu Olympiad School, 1137। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिस्पाइट बीइंग हेवी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल्स इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। उसके बाद 326 स्टूडेंट्स मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इन बच्चों ने सेकंड राउंड आरएमओ क्वालिफाई किया, एंड लुक एट दीस मार्क्स। एंड इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल कृषिका इज फ्रॉम केवी से है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल्स में जा रहे थे, स्कूल्स में अच्छी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद इन एग्जाम्स को क्रैक किया है। एंड ऑफ कोर्स अगेन ये भी एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, ही वाज इन क्लास 10th व्हेन ही स्कोर्ड 102 आउट ऑफ 102 मार्क्स, एंड ऑफ कोर्स दीज अमेजिंग स्टूडेंट्स, इन स्कूल्स में बहुत कम बच्चे हैं जिनको स्कूल से राहत मिली थी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन रिकॉल अर्शी का स्कूल थोड़ा सा लिबरल था इनफैक्ट, बट द प्रॉब्लम वाज कि जस्ट टाइम पे INMO था, उस टाइम पे इसके प्री बोर्ड चले थे, तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे तो उसको स्कूल में जाना ही पड़ रहा था। बट अगेन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जहां पर, फॉर एग्जाम्पल आराध्य इकबाल, इसको स्कूल की तरफ से बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं मिली थी, राइट? एंड डिस्पाइट दैट स्कूल वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि तुम्हें आना है, तुम्हें इतने परसेंट अटेंडेंस मेंटेन करना है, एंड डिस्पाइट दैट ही वाज नॉट ओनली एबल टू क्वालिफाई INMO बट आल्सो अ लॉट ऑफ अदर कॉन्टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ZCO इसने क्वालिफाई किया, बहुत सारे और मैथ कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किए, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे और बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाते जाते despite all odds were able to qualify exams like IOQM, RMO and INMO. Of course इनको बहुत सारा फायदा होगा। वन ऑफ द फायदा अभी रिसेंटली इज इनको गिफ्ट मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इनको गिफ्ट मिला है मोदी जी की तरफ से कि भैया तुम डायरेक्टली IITs के अंदर एडमिशन ले सकते हो, सो दे कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑफ दीज IITs विदाउट राइटिंग JEE, राइट? सो बट यहाँ पर भी अगर तुम देखो, बहुत सारी ऐसी सक्सेसेस मिल जाएंगी बच्चों के मैसेजेस के अंदर जहां पर बच्चों ने
स्कूल्स जाते जाते इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, ठीक है। तो अगेन पहली चीज उसके लिए यहाँ पर आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो पहली बार ओलंपिक की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पहली बार ओलंपियाड्स के अंदर डालना चाह रहे हैं। तो मैं पहले उस स्कूल से पहले ये डिस्कस कर लेता हूं कि व्हाई ओलंपियाड्स आर इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, बट इस सेशन के अंदर भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो भी मैं सामने लेकर आता हूं। सो वन इज पार्टिसिपेटिंग इन क्वालिटी एग्जाम्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ऑलवेज बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो ओलंपियाड्स इज more about participating in good contests. It is very different from what you get at schools. Schools के अंदर there is a procedural thing which happens. मतलब एक टॉपिक है, उस टॉपिक का फॉर्मूला पहले बता दिया जाता है, उस टॉपिक को करने का उस प्रॉब्लम को करने का मेथड बता दिया जाता है और बोला जाता है कि ये ही एग्जाम में आएगा, इसी को ही तुम्हें ठीक करना है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू फाइंड एट एनी गुड कॉन्टेस्ट। आगे जाके भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके अंदर प्रोसीजरल मेथड्स नहीं आएंगे, उसके अंदर नई प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना। एक्सपोजर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सपोजर एट नेशनल लेवल एग्जाम्स। मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि अगर तुम जेई की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो इस एग्जाम को, आईओक्यूएम के एग्जाम को जरूर देकर आओ। इवन इफ यू आर गेटिंग 0 मार्क्स डज नॉट मैटर, बिकॉज नेशनल लेवल एग्जाम में जाने का पूरा प्रोसीजर, वो माइंडसेट का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 9 बजे एग्जाम है, तुम 8 बजे पहुंचोगे, 8:30 बजे पहुंचोगे। वो एग्जाम से पहले लाइन में लगना, वो फ्रिस्किंग होना, अंदर जाना, रोल नंबर को सर्च करना, अपने क्लासरूम में बैठना, 10 मिनट पहले बेल बजना, एग्जैक्टली टाइम पे बेल बजना। 3 घंटे का एग्जाम है, 2-2.5 घंटे बाद इन्विजिलेटर का बताना कि हाफ एन आवर इज लेफ्ट। मार्क योर ओएमआर शीट्स। बहुत सारे बच्चे ओएमआर शीट्स में गलतियां करते हैं। मैं तो बोलता हूं भाई शुक्र है तुम्हारी ओएमआर वाली जो गलतियां हैं वो आईओक्यूएम के एग्जाम में हुई, जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में नहीं, आईएसए के एग्जाम में नहीं हुई, राइट। सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर of these national level contests. When I say national level, these are the ones which are conducted by the government of India. और यही मतलब जो बॉडीज हैं, मतलब हालांकि there are different bodies which conduct other exams like IIT, JEE, NEET, but again the exposure is exactly the same. Olympiads build reasoning and logical skills, intellectual skills. As I mentioned कि ये एक ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करने हो रही है जहां पर तुम्हें नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना खुद से सिखाया जा रहा है। हाउ डू वी मेक चिल्ड्रन सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, राइट। दिस इज व्हाट ओलंपियाड्स आर। इट इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे अच्छे कॉन्टेस्ट होते हैं, ओलंपियाड एक ही होता है इंडिया का, विच इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईओक्यूएम। उसका सेकंड साइज आरएमओ, थर्ड साइज आईएनएमओ। बट देयर आर अदर गुड मैथ कॉन्टेस्ट, बहुत सारे और अच्छे मैथ कॉन्टेस्ट होते हैं। एसओएफ इज नॉट वन, ठीक है। बट इसके अलावा बहुत सारे और मैथ कॉन्टेस्ट होते हैं। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड कैलेंडर फॉर 2025 2026, एंड जितने भी अच्छे जो टॉप के आईआईटीज हैं, टॉप के आईएसआईज हैं, वो सारे के सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैथ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। वो जरूर देने चाहिए, बिकॉज उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बहुत अच्छा इंटेलेक्ट लेवल बनता है, राइट। एंड अच्छे इंटेलेक्ट लेवल से ऑफ कोर्स यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो if you are a good problem solver, you will always be required at any stage by any company in the world. Good marks, if you are able to qualify even a single stage, it boosts your confidence, because हम सबको पता है कि IOQM जो first stage भी है, that is also very difficult to qualify. And I'm only talking about IOQM. There are other good contests also. अगर बाकी contests के अंदर भी अच्छे marks आते हैं, it always gives you a lot of confidence and ultimately helps you do later in different competitive exams. Of course, a lot of students, they prepare for Olympiads in grade 8, 9, 10th so that they have a solid head start in the preparation of exams like IIT JEE. अब तो ये मतलब it is already established कि अगर कोई बच्चा ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहा है 8th में, 9th में, 10th में, मैंने से ओलंपियाड्स आई मीनिंग IOQM, so of course he is always going to have a good head start. वो बाकी बच्चों से आगे निकलेगा ही निकलेगा. In fact, if you know anyone who is going to any coaching फॉर जेई, वहां पे टॉप बैच में पूछ लेना, जो टॉप बैच में जो बच्चे हैं वो वही बच्चे हैं जो 8th में, 9th में, 10th में ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं, इनफैक्ट ओलंपियाड्स को क्लियर कर चुके हैं. उन्हीं को टॉप बैच मिलता है, अल्टीमेटली उन्हीं को ही आगे लेके जाया जाता है, बिकॉज उन्हीं से एक्सपेक्टेशन होती है, बिकॉज दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स. इट इज नॉट लाइक कि बाकी बच्चे नहीं कर सकते, उनको हेड स्टार्ट मिल चुका है ऑलरेडी, दे आर अहेड ऑफ अदर्स.
एंड दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। बाकी बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है, उन बच्चों को ऑलरेडी आती है, उन्होंने बहुत सारा मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी ओलंपियाड प्रिपरेशन में कर लिया, सो ऑफ कोर्स दे ऑलवेज गेट अ हेड स्टार्ट एंड दे हैव ऑलवेज गेट इनटू अ डिफरेंट बैच, स्पेशल बैच, जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट कर रहा है। बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर नोइंग द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है, तो यहां से तुम्हें ये भी पता लगता है कि तुम्हारे कौन कौन से स्ट्रेंथ एरियाज है, कौन कौन से वीक एरियाज हैं, पहले ही पता चल जाता है, एंड सो दैट यू आर एबल टू टेक गुड स्टेप्स अकॉर्डिंगली, राइट? सो दीज आर द रीजंस व्हाई अ स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स। नाउ हाउ इज ओलंपियाड डिफरेंट फ्रॉम स्कूल्स, राइट? सो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, स्कूल्स के अंदर ओलंपियाड्स के अंदर डिफरेंस क्या है। स्कूल के अंदर अभी जो हो रहा है, देयर इज बीन अ लॉट ऑफ रैशनलाइजेशन, लॉट ऑफ रिडक्शन इन स्कूल सिलेबस। इनफैक्ट कोविड के बाद बहुत सारा स्कूल सिलेबस रिडक्शन हो गया, इनफैक्ट उससे पहले भी हो रहा था, बट कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें रिड्यूस, उनमें से बहुत कम चीजें वापस आई हैं, बहुत कम चीजें वापस आई हैं। सो वी आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द स्कूल सिलेबस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उससे होता क्या है, चिल्ड्रन बिकम स्लो, चिल्ड्रन बिकम स्लो बिकॉज इतना ही कम सिलेबस को एक साल के अंदर कराया जा रहा है। तो बच्चों को एक एक एक्सरसाइज के लिए एक एक लेक्चर का टाइम, उसके बाद होमवर्क, तो सेम प्रॉब्लम्स वो बच्चा बार 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 कर रहा है, तो उसको उसकी आदत पड़ रही है, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन ग्रेड 11 ग्रेड 12। वहां पे इतना टाइम ही नहीं होता, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखनी है कि किस तरीके से नए प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें, एंड साथ में ये सब चीजें भी नहीं होंगी कि यार एक टाइप के प्रॉब्लम के लिए तुम्हें एक दिन का टाइम मिलेगा, 2 दिन का टाइम मिलेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। So that is why students are not able to cope up with that, because they have already become slow learners. उनको धीरे धीरे उसी टाइप से आदत पड़ जाती है कि चीजें करने की, and this is how what is happening. The problems are more of formula oriented, ठीक है, and because see it is very obvious कि अगर कोई एक स्कूल मतलब चीजें हैं, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उसके बाहर अगर जा ही नहीं सकते, तो एंड ऑल्सो नॉट ओनली फॉर्मुला ओरिएंटेड बट ऑल्सो प्रोसीजरल ओरिएंटेड, बच्चों को पहले ही पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उनको पहले से पता है, ठीक है। एंड सी आई एम नॉट ब्लेमिंग स्कूल, बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 150 इयर्स, जब से स्कूल फॉर्मलाइज हुए हैं, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट द थिंग इज दिस इज नॉट हेल्पिंग स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट हेल्पिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। So problems are based on, of course, formulas and also on the basis of the procedures, set procedures which students already know. तो अगर तुम्हें ऑलरेडी प्रोसीजर पता है, उसी को करके मार्क्स आ रहे हैं, तो अगेन उसमें कुछ ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरीके से नए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो जरूर आना चाहिए। प्रिपरेशन इज मोर अबाउट मार्क्स एंड लेस अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। दिस इज समथिंग जो कि हम देखते रहते हैं कि सर शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट का तरीका बताओ, बिकॉज शॉर्टकट्स आर समथिंग विच आर नेवर गोइंग टू हेल्प यू। इनफैक्ट मैं शॉर्टकट्स का भी वीडियो बना चुका हूं, इफ यू वांट यू कैन सी दैट वीडियो, मेड इट। एंड कंपटीशन इज लिमिटेड टू ओनली स्कूल्स, राइट? सो फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां पर भी आ रहे हो, तो मैं स्कूल के अंदर आ रहे हो। बट इफ वी टॉक अबाउट ओलंपियाड प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स द टॉपिक्स आर स्टडीड इन मोर डेप्थ, you know the whys of everything, कि अगर कोई फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, उसका हिस्ट्री क्या है, क्यों ये फॉर्मूला बना, किस तरीके से बना, अगर उसमें चेंज कर दे तो नया फॉर्मूला क्या होगा, तो ये you will be able to develop your own formulas, right? So this is what Olympiads is. The entire preparation is based on building the thinking ability, सोचना सिखाते हैं, right? So we always say this, in fact in all our batches हम एक ही चीज बोलते हैं, the focus is only on one thing, that is how to make students think, कैसे बच्चों को सोचना सिखाएं, बिकॉज अगर बच्चों को सोचना आ गया तो यार ये जो फॉर्मुलेज है ना, ये बच्चा खुद भी कर लेंगे, राइट? सो एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव एक्सपीरियंस, राइट? सो पहले 3 साल पहले हम क्या करते थे, सारा पूरा का पूरा मैथ्स, हाई ऑर्डर मैथ्स सब कुछ करवा दिया, एंड व्हाट वी रियलाइज वाज कि रिजल्ट्स तो यार से आ ही नहीं रहे, जितना मर्जी मैथ सिखा दो। देन वी चेंज कि यार हम ना उल्टा करते हैं, बच्चों को सोचना सिखाते हैं, कि नए प्रॉब्लम्स को एक्सपोजर देते हैं, कि नए प्रॉब्लम्स बिना मैथ के, या बहुत कम मैथ है, कि सिंपल लॉजिक वाले प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोचना है, अगर वो मैंने सिखा दिया, उसके बाद बच्चा, अगर मैं मैथ्स ना भी सिखाऊं, बच्चा खुद मैथ्स पढ़ के अपने आप उन प्रॉब्लम्स को, अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। एंड दिस इज द रीजन वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग द टॉप रिजल्ट्स फ्रॉम द कंट्री इन द लास्ट फॉर द लास्ट 3 years नाउ। इस बार देयर वर 12 INMO selections out of 60 odd students. Last year there were 14 out of 71 odd students. So this is the kind of role we are playing, and aim is to able to analyze and understand the topics in depth, and results are the outcome of this.
हम बच्चों को सोचना सिखाते हैं, अपने अब रिजल्ट्स आते हैं। वी नेवर टीच, हम हमेशा नहीं बोलते कि यार हम तुम्हें इनमो की तैयारी करवा रहे हैं, हम तुम्हें आरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं, आईओक्यूएम की तैयारी, दे आर बैचेस। बट अगेन उन बैचेस का भी मेन पर्पस क्या है? इंडिपेंडेंटली थिंक कैसे करवाना है, क्रिटिकल रीजनिंग इंप्रूव कैसे करनी है, लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव कैसे करनी है। बिकॉज अगर मैंने वो कर दिया, उसके बाद सब कुछ करेगा। बच्चे का आईओक्यूएम क्वालिफाई होगा, आरएमओ क्वालिफाई होगा, इनमो क्वालिफाई होगा, आईआईटी जेईई क्वालिफाई होगा, आईएसआई क्वालिफाई होगा, एनी एग्जाम यू नेम इट विल बी क्वालिफाइड, बिकॉज इन एग्जाम्स के अंदर यही देखा जाता है। And of course, moreover, these exams are conducted at national and international level. So again, you are able to know where you stand at the national level. Now again, आईओक्यूएम के बारे में हम बोलते हैं कि यार जो बच्चा आईओक्यूएम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ना हफ्ते मिनिमम बेसिस पे बोल रहा हूँ, मिनिमम बेसिस पे। ऑफ कोर्स अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो कोई एंड ही नहीं है। इट इज लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर, जो बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मैथ्स के अंदर, तो कितना टाइम दूं मैं, हर दिन हर रोज कितना टाइम दूं? सो आई आस्क हिम इज दिस कि थिंक ऑफ सचिन तेंदुलकर एट द एज ऑफ 7, 8, 9 व्हेन ही हैड थॉट ऑलरेडी दैट ही विल बी रिप्रेजेंटिंग को इंडियन टीम में जाना है। तो क्या उसने कभी किसी से पूछा होगा कि सर मैं हर रोज कितना घंटे क्रिकेट खेलूं? विराट कोहली ने कभी पूछा होगा कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, मैं कितना घंटे क्रिकेट खेलूं? अगर एम इज कि टू रिप्रेजेंट इंडिया, उसके लिए तो पागल बनना है ना, उसके लिए घंटे नहीं गिनने तुम्हें। घंटे तुम्हें गिनने हैं कि इस एग्जाम, आईओक्यूएम के एग्जाम, पहला लेवल को एग्जाम करने का कितना सर, कितना हो ऑन एन एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। सी माय एक्सपीरियंस इज, अगर तुम एक भी घंटा ना दो, और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम भर दो, बहुत सारे बच्चे बिना तैयारी के, एक दिन की भी तैयारी के बिना ये एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। सर कैसे? ये एग्जाम तो बहुत टफ होता है। उन बच्चों का आईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो बच्चे स्ट्रांग आईक्यू के हैं, जिन बच्चों का एप्टीट्यूड अच्छा है, जिन बच्चों को सोचने की क्षमता अच्छी है, वो सिर्फ 8, 9, 10 के स्कूल बुक्स के साथ ये इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, बिकॉज यही ये एग्जाम का मोटिव है। 8, 9, 10 का सिलेबस है ना, कुछ टॉपिक्स मान लेते हैं कि 11th में है, 12th में सोचने वाले टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाते हैं, उस लेवल के प्रॉब्लम्स हमने किए नहीं हुए। बट जिन बच्चों का सोचने की क्षमता अच्छी है, वो एक भी बिना एक भी दिन के तैयारी के दे आर एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। हर साल होता है, हर साल होता है। हमें हर बार आईओक्यूएम के बाद बहुत सारे बच्चों के मार्क्स मैसेज आते हैं कि सर हमारा इतना स्कोर है, आरएमओ की तैयारी करवा दो। ठीक है, तो आरएमओ की तैयारी के लिए ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे। बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है आईक्यू। When I say 12 आवर्स का मिनिमम प्रिपरेशन, इसमें इसका मतलब है कि 6 घंटा इनमें से आईक्यू बिल्डिंग पे है, 6 घंटा तुम्हें मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, सो 12 घंटे अगर मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने सिर्फ 8th में, 9th में, 10th में है, सिर्फ स्कूल बुक्स किया और कुछ नहीं किया, और वो आईओक्यूएम क्वालिफाई करना चाहता है 2025 का, उसको 12 घंटे तो हम बोलते हैं मिनिमम तुम्हें चाहिए, मिनिमम चाहिए। उसमें से भी 6 घंटे तुम्हें आईक्यू बिल्डअप के लिए चाहिए। 12 घंटे मैथ्स करोगे बिना आईक्यू रेज किए नहीं हो पाएगा, जितना मर्जी कर लो। 6 घंटे तुम्हें सोचने वाले प्रॉब्लम्स, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से करना है, टाइम स्पेंड करने वाले प्रॉब्लम्स, आईक्यू बिल्डिंग वाले प्रॉब्लम्स, एप्टीट्यूड वाले प्रॉब्लम्स, वो करने हैं। और 6 घंटे बाकी मैथ्स पढ़ना है आईक्यू वाला। अगर ये कर लोगे तो एक डिसेंट सा मार्क्स अपने आप आ जाओगे। अब 12 घंटे एक वीक के अंदर तुम्हें उठाना, वो तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम्हारे ऊपर है। अगेन मैं दोबारा से कहूंगा, अगर आईक्यू ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तुम्हें पता है कि हमारा आईक्यू अच्छा है, हम पहले से सोच लेते हैं, तो तुम्हें 6 घंटे चाहिए। इन दैट केस यू नीड ओनली 6 आवर्स। ठीक है, बट ये 12 घंटे हमारे अपने क्लास के अंदर भी यही बोलते हैं, करते हैं। इनफैक्ट जब 4 क्लासेस अगर मैं आईक्यू की ले रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर, उसमें से मान के चलो कि यार 4 क्लासेस के अंदर टोटल 1 घंटा, टोटल मिलाकर 1 घंटा, 1 सवा घंटा मैं थॉट पजल्स दूंगा, थॉट प्रॉब्लम्स दूंगा। एंड दिस हैपेंस इन एवरी बैच ऑफ अस, एवरी बैच। तो ये 12 घंटे या फिर 6 घंटे तुम्हें खुद से उठाने हैं। और मुझे लगता है कि यार एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए 12 घंटे एक हफ्ते में उठाना इतना ज्यादा मुश्किल, इतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्कूल मार्क्स, बट ऑल्सो ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दैट आर गोइंग टू कम अप लेटर इन लाइफ। तो अगर उन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मोटिवेटेड हो, तो ऑफ कोर्स ये तुम्हें खुद से निकालना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन, यू हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी की ओवर द क्वांटिटी, कि मुझे 50 सवाल नहीं करने हैं, तुम्हें 5 सवाल क्वालिटी वाले करने हैं। मॉक टेस्ट, एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि नो कंपैरिजन।
नाउ क्या क्या चीज है सर, हाउ डू वी मैनेज टाइम? सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो इस साल इनमो क्वालिफाई किए, आरएमओ क्वालिफाई किए लास्ट ईयर, इन तो उनकी स्टोरी से हमने यहाँ पर पॉइंट आउट लिखे। सो वन इज, बहुत सारे बच्चे वीकली शेड्यूल बनाते हैं कि सर दिस इज माय माय ओवरऑल शेड्यूल, इतने घंटे मैं स्कूल में जाता हूँ, इतना घंटा स्विमिंग करता हूँ, इतना घंटा स्क्वॉश खेलता हूँ, इतना घंटा टेनिस खेलता हूँ, इतना घंटा गाना गाता हूँ, और तो ये टाइम बचता है, इसमें से 12 घंटे मैं आराम से निकाल लेता हूँ, उसमें मैं मैथ्स डाल देता हूँ। तो जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर मैथ्स डाल देते हैं बच्चे। वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन प्रायोरिटीज, तुम्हें खेलना भी है, इस टाइम पे खेलना कूदना बहुत जरूरी है, इस टाइम पे हॉबीज डेवलप करना बहुत जरूरी है, राइट? सो उस पर कॉम्प्रोमाइज तो करने को बोल ही नहीं रहा है। तो जहां जहां पर भी तुम्हें लगता है कि टाइम स्क्वीज हो सकता है, वहां पर उठाओ और वहां पे मैथ्स डाल दो, आयोकम डाल दो। प्रायोरिटाइज वीकेंड्स फॉर आयोकम सॉल्व। सर वीकडेज में तो बुरा भरा होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है या पर्टिकुलर संडे ऑफ होता है, तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडेज को आयोकम की तैयारी करते हैं। ठीक है, वो 6 घंटे सैटरडे संडेज को निकालते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट वो 6 घंटे निकालते हैं। ठीक है, जिनका आईक्यू डेवलप नहीं हुआ वो 12 घंटे निकालेंगे, पर 6 घंटे निकालने हैं। यूज टाइम ब्लॉक स्टडी 60 to 90 मिनट सेशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ इज दिस डिफरेंट। तो यहाँ पर ना, जैसे कि तो हम स्कूल के अंदर करते हैं कि स्कूल के अंदर एक मैथ्स का होमवर्क मिला, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है 15-20 मिनट के अंदर वो मैथ्स का होमवर्क कर लिया। फिर इंग्लिश का होमवर्क मिला, 5 मिनट के अंदर इंग्लिश का होमवर्क कर लिया। अच्छा यार, सोशल साइंस का होमवर्क तो बहुत छोटा है, एक ही पेज कर, 10 मिनट के अंदर निपटा दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ के कम से कम तुम्हें 1 से 1.5 घंटे के ब्लॉक्स बनाने हैं। ऐसा मत करना कि 15 मिनट आयोकम की तैयारी करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं, फिर अगले 15 मिनट दोबारा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। सो ब्लॉक्स, बिगर ब्लॉक्स बनाने बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर वीकेंड्स, सैटरडे संडे, बिकॉज ब्लॉक्स बड़े मिल जाते हैं, 2-2 ढाई घंटे भी प्रैक्टिस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बफर डेज फॉर स्कूल टास्क, जो बफर डेज होते हैं उसके अंदर स्कूल टास्क करते हैं। Then, of course, prioritizing the things, cover school topics first if they overlap with IOQM. Right. So, for example, 9th May, 10th May, there are a lot of school topics and which come in Olympiads. ठीक है, मैथ्स के अंदर फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही हैं, मेंसुरेशन को छोड़ दो, बाकी सभी टॉपिक्स 9th में 10th में ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 10th में ट्रायंगल्स हो गया, सिमिलर ट्रायंगल्स, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें, तो इनको पहले कर लो। ठीक है, अगर हो सके तो इफ यू कैन इन्फ्लुएंस स्कूल टीचर्स, होते नहीं है, then of course ask them to do these chapters before than the other chapters. IOQM focus areas, number theory, algebra, combinatorics, geometry, ये 4 टॉपिक्स ब्रॉड टॉपिक्स हैं। ऑफ कोर्स इसके इनके जो सब टॉपिक्स हैं बहुत बहुत, वो तुम्हारी स्कूल बुक्स के अंदर होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो पहले करो। एंड लेवरेज कॉमन टॉपिक्स फॉर डीप प्रैक्टिस। देन ऑफ कोर्स एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट डीपली, डोंट जस्ट मेमोराइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई तुम्हें बोलता है कि बच्चे ये याद कर ले कि एक नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब उसके सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होते हैं, तो सबसे पहले चीज तुम्हें करनी है कि सर ये कैसे हो रहा है। उससे भी पूछने से पहले तुम्हें खुद से देखना है कि हाउ इज इट हैपनिंग। नहीं समझ में आ रहा, देन आस्क द पर्सन हु टोल्ड यू दिस, एंड अगर वो भी नहीं बता पा रहा, गूगल इट। ठीक है, सो सबसे प्यारा वर्ड, सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एज में तुम्हारे लिए है व्हाई। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज मार्क्स मिस्टेक्स वीकली फॉर इंप्रूवमेंट। अगेन यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, सिली मिस्टेक्स प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट वी आर ह्यूमंस। ठीक है, गलतियां करते हैं तभी तो हम इंसान हैं, नहीं तो भगवान बन जाएंगे। The problem is when we are making the same mistake again. अगर सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके लिए आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ होमवर्क कॉपी, अ स्मॉल कॉपी, नॉट होमवर्क कॉपी, स्मॉल कॉपी, मिस्टेक कॉपी, जिसमें राइट द सिलिएस्ट ऑफ द मिस्टेक, बिकॉज व्हेन यू राइट दोस मिस्टेक्स डाउन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियसली तुमने स्टोर कर लिया कि यार ये वाला मिस्टेक किया है, तो देयर आर लेस चांसेस दैट यू विल बी मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन। कम चांसेस होंगे। ठीक है, यू विल बी मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। प्रैक्टिस नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स टू बूस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तो ऑफ कोर्स क्वालिटी तुम्हें प्रायोरिटाइज करनी है। पेयर लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मेंशन है, वो 12 बच्चे, उनमें ऑलमोस्ट एवरीवन हैड अ गुड पेयर ग्रुप। ठीक है, दे वुड टेक हेल्प, दे वुड सॉल्व इन ग्रुप्स, कम होते थे बट कभी कभी ग्रुप सॉल्व करते थे। कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट है मैथ के, फॉर एग्जांपल पर्पल कॉमेट अभी अप्रैल के अंदर आ रहा है, दे हैड फॉर्म टीम्स। So whenever you form teams, you tend to share a lot of things.
बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे नए यूनिक आइडियाज हैं, एक दूसरे से शेयर करते हो तुम, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन लर्न्स, एवरीवन इज अ विनर देयर, राइट? So again, peer learning is one of the most important aspect of Olympiad preparation. Of course, track progress, celebrate small wins, because IOKM की, RMO की and INMO की प्रिपरेशन के दौरान it is very difficult to be motivated all the time, because अगर तुम क्वालिटी प्रॉब्लम्स कर रहे हो, you are most of the times you are not going to be able to solve it. तो जब भी एक टफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अपने आप को ट्रीट दो, अपने आप को शाबाशी दो, ठीक है? अनीश, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जब भी 9th से 10th में है, जब भी ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता था, नेचुरल्स की आइसक्रीम खा के आता था बॉम्बे में, राइट? सो सेलिब्रेट स्मॉल विंस, कोई भी अपने सेलिब्रेट करने का तरीका ढूंढ लो और सेलिब्रेट करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू समथिंग विच इज गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड. ऑफ कोर्स बुक्स के ऊपर हम ऑलरेडी सेशंस ले चुके हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है, यहाँ पे इस भंडार है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर दिस टनल. एंड IOKM का पिछले 5 सालों का प्लेलिस्ट है, RMO के प्लेलिस्ट है, INMO के प्लेलिस्ट है, INMO बेसिक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट बने हुए हैं. सो एवरीथिंग इज देयर एंड यू कैन एक्सप्लोर अगर तुम खुद से तैयारी कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेज आर देयर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है. देयर आर इसी रीजन, so students who have very heavy schools, we have also introduced weekend programs for them. So normally all our other programs are weekday programs, level 5, level 6, level 7, but level 5, level 6, particularly for the students of 7th, 8th, 9th, 10th who want to get into Olympic preparation for the first time, we have introduced online weekend programs for them also. We'll be talking about that. So as I mentioned, YouTube channel, we have Olympiad Math Mastery courses, and there is VOS IOKM book. This is the book that we have written, the entire team. And of course, ये बहुत ही popular book है इसकी IOKM की. You can consider joining it, taking it, buying it. The link of Vedantu store and also Amazon are there in the description box. These are the playlists I was talking about. So first timers है IOKM 2021, 2022 series, 2023 series, 2024 series, 2025 का series अभी बन रहा है. And then problem practice. Then there are RMO and INMO का series भी. Also, these are the batches. Level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10 are 1-year batches. Restricted entries हैं. For example, the students who qualify INMO, they will be a part of level 10 program. And 8, 9 are also restricted. 3, 4, 5, 6, 7 are open. But important चीज है उन बच्चों के लिए जो schools के अंदर बहुत ज़्यादा heavily involved है. We have weekend programs for level 5 and level 6 also. Right, so OMM level 5 for grade 7 and 8, spring 2025 weekend batch. So again, level 5 program in the weekend. So 50 interactive classes, Sunday 7 to 8:30 p.m. So हफ्ते में एक क्लास होगा. जून एंड जुलाई में जब स्कूल के हॉलीडेज होंगी, तब सैटरडेज को भी क्लासेस होंगी उन 2 महीने 7 to 8:30 p.m. This is just to make sure that we are able to finish the syllabi on time. And of course IOKM pattern test, AMC pattern test, everything is going to be there. Again, क्या करते हैं यहाँ पर, हम सोचना सिखाते हैं. सर यहाँ पे IOKM की प्रिपरेशन करवाते हो, AMC की प्रिपरेशन करवाते हैं? नहीं, हम सोचना सिखाते हैं. बिकॉज अगर हमने सोचना सिखा दिया, बच्चा सब कुछ खुद से कर लेगा. एंड देन देयर इज level 6 weekend program, right? So both the programs, weekend programs, are going to be taken by Praveen sir. So 52 interactive classes, Saturday and Sunday 5 to 6:30 p.m. 5 से 6:30 बजे, Saturdays and Sundays. So if the school is something which is troubling you and you cannot join these programs on the weekdays, you can consider weekend programs. And of course, all the things are going to be there. The price are exactly the same as the weekday batches. Then there is level 7. Level 7 का weekend program नहीं है, weekday program ही है. ठीक है? So of course, these are the learning goals for all the batches. Critical, improving critical thinking, out of the box ideas, problem solving skills, make them toppers in all the math contests, boost confidence in school marks, everything. So this is same. This is the learning goals for all our courses, and these are the method and approaches that we use in different levels. These are the topics that we use to improve the critical thinking, to improve the problem solving skills, right? So some of these topics you might find in your school books, some of them you might not find in the textbooks, even in grade 11th, grade 12th, but these are important topics which broaden the horizon of mathematics, which makes you a good problem solver. So again, this is a 75 lecture batch.
Monday, Tuesdays, Thursday, Saturday, 5 to 6:30 p.m. The price is 12,000 rupees. It is going to be taken by me. There are going to be some additional things which you can see. And then there is level 6. Level 6 ka weekend program already mentioned that this is the weekday program. These are the topics. So topics are going to be same in weekday and week. Everything is going to be the same apart from the lectures schedule. Monday, Wednesday, Friday, 5 to 6:30 p.m. So if this suits you, you can take admission in this batch. अगर weekend वाला सूट करता है तो weekend वाले बैच के अंदर तुम एडमिशन ले सकते हो. This is going to be taken by Chetan sir. The price is 10,000 rupees. Level 5, grade 7th and 8th students, and these are the topics that we use to improve the critical thinking. Again, Monday, Wednesday, Friday, 7 to 8:30 p.m. It is going to be taken by me. अगर ये सूट करता है इसमें एडमिशन ले सकते हो. अगर वीकेंड बैच सूट करता है तो वीकेंड बैच मैंने ऑलरेडी बता दिया उसको ले सकते हो. So that's about it, guys. Hope you've enjoyed the session. Hope this session was informative. If it was, please press the like button. And also, if you are on this channel for the first time, make sure you subscribe to this particular channel. Take care. God bless you. Bye, everyone.